गद्दी का पलटना, सत्ता का बदलना, सरकारों का बनना, गठबंधन का जुड़ना, सियासी खेल का मोहरा होना और होकर आम आदमी, बस वोट बैंक की गिनती होना। कितनी सस्ती है कीमत एक आम आदमी के वोट की। और जब आम आदमी बिहार से हो तो बिहारी होने के गर्व या गर्द के बीच अंतर ना कर पाना बिहार के राजनीतिक उलटफेर से बदलती बिहारियों की छवि को दर्शाता है। जी हाँ, पूर्वी भारत के सांस्कृतिक धरोहर का प्रतिनिधि राज्य बिहार। बिहार अपनी धरोहर, विश्वास और सृजनात्मक कला के उत्सव के लिए जाना जाता है। बोधगया में बुद्ध का महाबोधि वृक्ष हो या हो महावीर का वैशाली, गंगा किनारे बसे पटना के छठ की पवित्रता हो या सोनपुर के मेला की धूम, संस्कृत से संस्कृति तक की श्रेष्ठता सिद्ध करने वाला बिहार, बिहार के जनता की कर्मठता के लिए विश्व विख्यात है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से मैथिली, मैथिली से भोजपुरी और भोजपुरी से अंगिका। इन बदलती बोलियों के साथ बदलते राजा और राजवंश, इन्हीं राजवंशों में स्थापित हुई परंपराएं, रीति रिवाज और कलाएं बिहार की सादगी और कर्तव्य निष्ठा को खुद में समाये हुए हैं। बुद्ध के नालंदा विहार का आचार व्यवहार, विद्यापति के साहित्य की टंकार और अद्वितीय लोक तथा शास्त्रीय संगीतकारों के संगीत की झनकार दुनिया के कोने कोने तक पहुंची और बिहार की श्रेष्ठता की कहानियां अमर हो गई। इन अमर कहानियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान बनाया बिहार की राजनीतिक कहानियों ने। मौर्य तथा गुप्त के स्वर्णिम कालों की तुलना जब हम लालू और नीतीश के धूमिल कालों से करते हैं तो पाते हैं कि भारत भूमि के सबसे विकासशील जनता की जीवन शैली का स्तर सामान्य से कितना नीचे पहुंचा दिया गया कि वर्तमान में बिहार की दुर्दशा हो रखी है। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बिहार आज भी देश का सबसे गरीब राज्य बना हुआ है। शहरीकरण ना हो पाने, लैंगिक असमानता, उच्च शिक्षा में कम नामांकन जैसी कई समस्याएं बिहार के आर्थिक विकास में बड़ी चुनौतियां हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि जिस राज्य में युवाओं की संख्या सर्वाधिक है, वहां की जनता की स्थिति इतनी खराब क्यों है। पिछले दशकों में बिहार की वार्षिक वृद्धि तो बढ़ी है, लेकिन गरीबी तब भी नहीं घटी है। बिहार की प्रजनन दर सभी राज्यों में सर्वाधिक है। बिहार की बढ़ती जनसंख्या का परिणाम यह है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय औसत भारतीय की आय का केवल 30% है। 2023 में लैंगिक असमानता के कारण बिहार की केवल 22% महिलाएं ही कार्यरत थीं, जिनमें से अधिकांश आकस्मिक श्रमिक हैं। बिहार की समृद्धि न केवल बिहार की जनता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी समृद्धि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भी जरूरी है। ऐसे में बिहार की बदहाली की जिम्मेदार हैं बिहार में आज़ादी के बाद से आज तक बिहार में शासन करने वाली सरकारें, जिनके कार्यकाल में बिहार की बिगड़ती हालत का विश्लेषण हम आगे की कड़ी में करेंगे।